बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। यह प्रयास पुस्तिका आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्ण करना था और किस सत्र में, सत्र 2023-24। यदि आपने इस प्रयास पुस्तिका को पूर्ण नहीं किया है तो आप इस कार्य को पूर्ण कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, हमने आपको 1 से 24 तक पूरे प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उसे पूरा कर लीजिए। तो चलिए, और इस प्रयास पुस्तिका को किसके द्वारा बनाया गया है ये भी बता देते हैं आपको। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा, इस सत्र के लिए, सत्र 2023-24। और इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको प्रोजेक्ट कार्य 22 बताएंगे। प्रोजेक्ट कार्य 22 में क्या दिया है उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, उस आधार पर हम आगे कार्य करेंगे। चलिए देखिए, निर्देश दिया हुआ है। निर्देश क्या है? आप अपनी पिछली कक्षा के पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न देखिए। आप अपनी पिछली कक्षा के पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न देखिए। जब 6वीं के बच्चे हैं तो 5वीं का देख सकते हैं, 7वीं के बच्चे हैं तो 6वीं का, और 8वीं के बच्चे हैं तो 7वीं का पहला प्रश्न देखना है आपको। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उस पर क्या लिखा है, क्या करना है आपको। आप अपनी पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न देखेंगे, उस पर क्या लिखा है, फिर पढ़िए, उसे पढ़ना है और उसे संक्षिप्त में लिखिए, और उस पर क्या क्या अंकित है। क्या करना है आपको, पढ़ना है, उसे संक्षिप्त में छोटे रूप में लिखना है, और उस पर क्या क्या अंकित है वह लिखना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे आपको बताया, हमने यहाँ पे लिख के बताएं। आप अपने आधार पे भी जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे क्या दिया है देखिए, पिछली कक्षा के पाठ्य पुस्तक भाषा भारती हिंदी विशिष्ट कक्षा 6 NCERT समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2023। हमने कक्षा 6वीं का लिए, यानी 7वीं के बच्चे के लिए हो सकता है। आप 6वीं का भी लिख सकते हैं, 8वीं का बच्चा भी लिख सकता है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई अनुक्रमणिका को देखिए और विवरण निम्नानुसार कीजिए। आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई अनुक्रमणिका को देखना है और उसके आधार पे निम्नानुसार लिखना है। जैसे अनुक्रमणिका पृष्ठ क्रमांक क्या है, तो उसका पृष्ठ क्रमांक आपको लिख देना। जैसे हमने बताया 8, उसमें दी गई पाठों की कुल संख्या कितनी है, 22। हम किस कक्षा की बता रहे हैं, कक्षा 6 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विधाओं का नाम व उनकी संख्या का विवरण तालिका में लिखिए। तो विधा में जो आ जाएंगे, जैसे कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, पत्र, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। तो इस विधाओं के नाम लिख देंगे, और कुल संख्या कितनी विधाएं, कविता कितनी हैं, 6। कौन से पार्ट में, पार्ट 1, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 19। इसी प्रकार कहानियों की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये कहानी की संख्या 2 लिख दी। और पार्ट कौन कौन से आएंगे, 3 और 5। निबंध कौन से हैं, निबंध 2 है। कौन कौन से पार्ट में, पार्ट 2 और पार्ट 7। इसी प्रकार एकांकी देख ली, एकांकी कितनी है, कुल संख्या उनकी 2 है, और पार्ट का नाम क्या हो गया, 5 और 8। पत्र कुल संख्या उसकी 1 है और पार्ट का नाम आ गया 10। जीवनी में आप जीवनी देख लेंगे, 2 जीवनी हैं। कौन कौन से पार्ट में, पार्ट 12 और पार्ट 18। फिर आत्मकथा, तो ये इसकी कुल संख्या कितनी आत्मकथा की, 3 है। पार्ट कौन से हैं, 20, 21 और 22। और 8वां नंबर में यात्रा वृत्तांत में कुल संख्या 1 आ जाएगी और पाठ का नाम आएगा 14। तो इस प्रकार विधाओं का नाम व उनकी संख्या का विवरण तालिका में करना था। हमने आपको करके बता दी। कौन सी कक्षा, कक्षा 6 का है। इसी प्रकार आगे चलिए देखते हैं, आगे क्या दिया है। आपने पिछली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सबसे अच्छी विधा का पाठ कौन सा लगा। जो आपने पिछली कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है उनमें सबसे अच्छी विधा का पाठ कौन सा लगा। संबंधित पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पाठ क्यों अच्छा लगा उसका कारण भी लिखिए। जैसे हमने यहाँ बताया, आपको जो पाठ अच्छा लगे उसके बारे में आपको लिखना है, उसका सारांश लिखना है। पाठ क्यों अच्छा लगा उसका कारण भी बताना है। जैसे हमने किसका बता दिया, यहाँ पाठ का नाम, पाठ 11 है, और पाठ का नाम क्या है, झांसी की रानी। उसका सारांश हमने बताया, सारांश है, शॉर्ट में बताना है, छोटे रूप में। अब हमें ये पाठ क्यों अच्छा लगा, कारण बताएंगे अभी। अब उसका सारांश, झांसी की रानी पाठ की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो एक स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही है। उनकी कविताओं में देश प्रेम रचा बसा है। आज़ादी की मशाल जलाने वाली झांसी की रानी बचपन से ही युद्ध कला में कौशल थी। तो ये पाठ का हमने सारांश बता दिए। इसके बाद इसके आगे क्या बताया, देखो यहाँ पे, पाठ क्यों अच्छा लगा। पाठ झांसी की रानी की कविताएं देश प्रेम से रचा है। जो पाठ है आपका झांसी की रानी की कविताएं जो किससे, देश प्रेम से रची हुई हैं, तो इसलिए हमें अच्छा लगा। कारण, झांसी की रानी की वीरता की कहानी आज भी हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो इस प्रकार से ये आपका कारण सहित बता दिए। और यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट 22 था यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपका ये प्रोजेक्ट 22 में कंप्लीट हुआ। यदि बच्चों आपको ये प्रोजेक्ट कार्य कौन सा 22 अच्छा लगा हो और अन्य प्रोजेक्ट देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर भी कीजिए, जिससे अन्य बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों।